नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर चर्चा करते हैं। ये पुरस्कार आपके जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और फिल्म से संबंधित हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म पुरस्कार। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद हो। देखिए, फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो बात करते हैं 71 नंबर का, यानी 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का ये है एंड इसको अगस्त 2025 में दिया गया है। अभी बेस्ट फीचर फिल्म जो रही है वो है 12th फेल। ओके, बेस्ट हिंदी फिल्म इसमें रही है कटहल जैकफ्रूट मिस्ट्री। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो है शाहरुख खान जवान के लिए एंड विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो रही हैं वो है रानी मुखर्जी एंड बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो वो सुदीप्तो सेन है द केरल स्टोरी के लिए। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में दिए गए हैं, उनकी घोषणा अभी अगस्त में हुई थी एंड ओके, तो ये 71 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। देखो, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो 2023 का जो है अभी 2025 में दिया गया है, जो लेटेस्ट है वो है मोहनलाल। इससे पहले दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, तो दोनों नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पुराना भी पूछ दे, लेकिन मोहनलाल ये अभी लेटेस्ट वाला है। सबसे पहला जो दिया गया था वो दिया गया था देवकी रानी को 1969 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड। 97वें नंबर के ऑस्कर अवार्ड हैं, लॉस एंजलिस यूएसए में दिए जाते हैं। तो यूएसए, लॉस एंजलिस कहाँ पर है? यूएसए में है। यहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट फिल्म रही है अनोरा। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रांडी। ओके, एक्ट्रेसेस में रही हैं मिकी मेडिसन एंड बेस्ट जो डायरेक्टर हैं वो रहे हैं सीन बेकर। इस ऑस्कर में एक फिल्म याद रखिएगा जो भारतीय फिल्म थी, अनुजा। भारतीय हिंदी लघु फिल्म है एंड ये जो है सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म की श्रेणी जो होती है, ये वाली श्रेणी जो थी लाइव एक्शन लघु फिल्म, इसमें नामित हुई थी ये। ठीक है, तो नामित हुई थी ये अनुजा, इसने ये प्राइज़ जीता नहीं है। तो ये सिर्फ ऑस्कर में, भारत की तरफ से जो ऑस्कर में गई थी वो थी अनुजा एंड आई एम नॉट अ रोबोट ने इस श्रेणी में जो है खिताब जीता था। ठीक है, 78th कांस फिल्म महोत्सव की बात करें तो कांस शहर जो है ये फ्रांस में है आपका, ये याद रखिएगा। एंड इसमें जो बेस्ट फिल्म का जो पाल डी और अवार्ड है वो जीता है अनसिंपल एक्सीडेंट नामक मूवी ने। बेस्ट एक्टर रहे हैं वैगनर मोर। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं नादिया मेलेटी। ओके, 67th ग्रेमी अवार्ड 2025 के हैं ये। एल्बम ऑफ द ईयर, जो एल्बम ऑफ द ईयर रहा है वो है, एल्बम का नाम काउबॉय कार्टर का। एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो रहे हैं, न्यू आर्टिस्ट, वो रहे हैं चैपल रोहान। इसमें एक नाम याद रखिएगा, भारतीय अमेरिकी नाम है चंद्रिका टंडन। ये भारतीय अमेरिकी गायिका हैं जिनको जो है, जिनकी एल्बम है त्रिवेणी एल्बम, जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। तो ये नाम याद रखिएगा, चंद्रिका टंडन। नेक्स्ट 5वां फिल्म फेयर OTT अवार्ड। ठीक है, तो OTT अवार्ड ये दो श्रेणियों में दिया गया। एक तो सीरीज़ की OTT सीरीज़ जो होती है, एक OTT फिल्म में। ठीक है, तो सीरीज़ में बात करें तो बेस्ट सीरीज़ रही है द रेलवे मैन। बेस्ट एक्टर सीरीज़ में रहे हैं राजकुमार राव एंड उसी प्रकार बेस्ट फिल्म रही है अमर सिंह चमकीला और बेस्ट एक्टर फिल्म के लिए मिला है दिलजीत दोसांझ को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 78th बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025। बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव है। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रांडी हैं एंड बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं वो है मिकी मेडिसन। ये दोनों ही वही हैं जिनको ऑस्कर भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है एंड साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया 2025 का है। घोषणा जून 2025 में हुई थी। पार्वती तिर्की का नाम याद रखिएगा, हिंदी भाषा में इनको मिला है और इनका जो कविता संग्रह है फिर उगना के लिए। इसी प्रकार अद्वैत कोट्टरी को मिला है अंग्रेजी भाषा में सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, इनकी बुक है उसके लिए। उसी प्रकार नेक्स्ट है साहित्य अकादमी बाल साहित्य अवार्ड है। ये युवा पुरस्कार था, ये बाल साहित्य है। ये इसमें भी दो नाम आप याद रखिएगा, हिंदी के लिए मिला है सुशील शुक्ल को और अंग्रेजी के लिए मिला है नितिन कुशलप्पा MP को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा बाल साहित्य सम्मान दिया जाता है। ये जो इसके ऊपर था वो साहित्य अकादमी देती है। ये है उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान जिन्होंने बाल साहित्य सम्मान दिया है जनवरी 2025 में। और इनमें भी दो नाम याद रखिएगा, करुणा पांडे जिनको सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान दिया गया एंड डॉक्टर RP सारस्वत, इनको सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान से सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दलपत सिंह राजपुरोहित, नाम याद रखिएगा, इनको 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति अवार्ड जो है इनको मिला है। इसी प्रकार सरस्वती सम्मान, 34वां सरस्वती सम्मान ये जो दिया गया है महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को, और इनकी जो बुक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा
संस्कृत में है, इसके लिए इनको सम्मान मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान 34वां व्यास सम्मान है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। ये दिया गया है सूर्यबाला को, और इनकी बुक है कौन देश की वासी वेणु की डायरी। ओके, इसके लिए दिया गया है कौन देश की वासी वेणु की डायरी। नेक्स्ट बात करते हैं 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है ये, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति देते हैं इसको। बेस्ट स्टेट यानी कि राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर रहा है उड़ीसा, पहला पुरस्कार उड़ीसा का रहा है, और यूपी का आपको याद रखना है सेकंड नंबर है, तो पूछा जा सकता है आपसे। बेस्ट ग्राम पंचायत पुलमपारा रही है तिरुवनंतपुरम केरल की, ठीक है। और बेस्ट शहरी स्थानीय निकाय रहा है सूरत गुजरात का। इसमें एक और याद रखिएगा कि उत्तरी क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से जो है चुने गए हैं 2 जिले, वो हैं आपका बांदा और एक है गंदेरबल जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो बांदा और गंदेरबल जम्मू कश्मीर के ये 2 हैं, इनको संयुक्त रूप से उत्तरी क्षेत्र के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो बांदा याद रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं गणतंत्र दिवस समारोह में कुछ जो है झांकियों को अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि शीर्ष झांकी रही है इस बार 2025 की, वो यूपी की रही है, जिसका जो विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी रही है जम्मू कश्मीर राइफल्स का दल, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पद्म पुरस्कार। देखो पद्म पुरस्कार दिए गए 2025 में, सभी याद करना आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, लेकिन सभी तो नहीं याद कर पाएंगे आप, लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा ये घोषित किए गए जनवरी 2025 में, इनकी संख्या जरूर याद रखिएगा। 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 19 पद्म भूषण दिए गए हैं, 113 पद्मश्री दिए गए हैं, ये जरूर याद रखना। एंड जो ये पद्म विभूषण मिले हैं 7, उसमें मरणोपरांत जो दिए गए हैं 3 लोगों को दिए गए हैं। MT वासुदेवन नायर को, ओसामू सुजुकी जापान के हैं, और शारदा सिन्हा, ये 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। ओके, तो ये संख्या जरूर याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा मरणोपरांत वाले वो भी पद्म विभूषण के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय किशोर कुमार अवार्ड। किशोर कुमार अवार्ड संस्कृत विभाग है MP का, वो देता है, और ये 2 लोगों को दिया गया है। 2024 के लिए दिया गया है प्रसून जोशी को, और 2025 के लिए दिया गया है संजय लीला भंसारी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका नाम है डॉक्टर एडेमोला एडेनले, ये नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं। इनको पहला, यही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, पहला खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है, ओके, एडेमोला को। नेक्स्ट बात करते हैं नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री हैं, 43वां इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंड नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 का कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये याद रखना है, चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है, वो भी महिला पत्रकारों को, ठीक है। जतेंद्र कौर तूर को दिया गया है ये। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2025। संस्थागत श्रेणी में बात करें तो INCOIS हैदराबाद को दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद, ठीक है। इसको ये संस्थागत श्रेणी में दिया गया है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की, जैसे कि 72वां मिस वर्ल्ड 2025, ये समारोह हैदराबाद में आयोजित किया गया है, मिस वर्ल्ड वाला, ठीक है। और ये जो पुरस्कार जीता है वो थाईलैंड की महिला हैं ओपल सुचाता चुआंगसरी। भारत की तरफ से बात करें तो नंदिनी गुप्ता, ये इन्होंने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था, ये राजस्थान की हैं, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना, ओपल सुचाता, थाईलैंड की हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। 2 होते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार, इन दोनों में आप अंतर ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये दिया गया है हार्ट लैम्प, एक लघु कथा संग्रह है, ठीक है। तो हार्ट लैम्प इसको लिखा है बानू मुश्ताक ने, बानू मुश्ताक की ये पुस्तक है, लेकिन इसको जो इसका अनुवाद किया है वो किया है दीपा भास्ती ने, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, दीपा भास्ती और बानू मुश्ताक। बुकर पुरस्कार की बात करें 2024 का, ये जो है सामंथा हार्वे को दिया गया है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑर्बिटल के लिए। और ऑर्बिटल जो पुस्तक है ये किस पर आधारित है, इसका विषय जो है ये उपन्यास है, और ये अंतरिक्ष पर आधारित एक उपन्यास है ऑर्बिटल, ठीक है। इसके लेखक हैं सामंथा हार्वे। तो ये बुकर पुरस्कार है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है 73वां 73 नंबर का मिस यूनिवर्स 2024। अभी हमने मिस वर्ल्ड देखा था, ये मिस यूनिवर्स है। ये जो पुरस्कार मिला है ये विक्टोरिया केजर थेल्विंग को दिया गया, जो कि डेनमार्क की हैं, ओके। 67वें नंबर का रेमन मैक्सेस अवार्ड काफ़ी लोगों को दिया गया है, लेकिन हम देखो 3 व्यक्तियों या संगठनों को दिया गया है, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ इंडिया की, क्योंकि इंडिया के एक संगठन को ये मिला है जिसका नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है। तो इस फाउंडेशन को दिया गया है, तो ये फाउंडेशन का नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेटर पुरस्कार 2025 UNDP द्वारा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, UNDP देता है।
बीवी फातिमा स्वयं सहायता संघ एक है, या स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं, ये कर्नाटक का है, इसको ये मिला हुआ है। ठीक है, तो इस समूह का नाम याद रखिएगा, बीवी फातिमा स्वयं सहायता समूह या संघ। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP देता है, और ये भी काफ़ी लोगों को दिया गया है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ इंडिया की। तो इंडिया में जो दिया गया है वो माधव गाडगिल को दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है ससाकावा अवार्ड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 लोगों को दिया गया है, एक इंडिया के हैं, एक इंडोनेशिया के हैं। इंडिया में बात करें तो मृत्युंजय मोहापात्रा एंड इंडोनेशिया के हैं हरकुंती राहायू, इन दोनों को ये दिया गया है ससाकावा अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं फूड प्लैनेट अवार्ड 2025। ये पुरस्कार जो है ग्रीन फर्टिलाइज़र नाइट्रोकैप्ट, स्वीडन की संस्था है, उसको दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर मोरियांगेला हंगरिया, ये ब्राज़ील के हैं, उनको दिया गया है। एंड नेक्स्ट है पिट्सगर आर्किटेक्चर अवार्ड है, ये दिया गया है लियू जियाकुन, चाइना से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़, पूछा जाता है काफ़ी, ये दिया गया है गुंटेर ब्लाशल, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। ओके, इसके बाद है एबल प्राइज़, ये मैथ में दिया जाता है, और ये दिया गया है मसाकी काशीवारा को। मार्कोनी प्राइज़, मार्कोनी दिया गया है निक मैकियोन को। ठीक है, निक मैकियोन। एंड लास्ट है पेन ट्रांसलेटर अवार्ड, गीतांजलि श्री को दिया गया है, इनके कहानी संग्रह यहाँ हाथी रहते थे। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और फिल्म से संबंधित हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।